ठीक है। हज़रत शमूएल अलैहिस्सलाम ये अल्लाह के एक नबी थे, ठीक है। असल में ये क्या हुआ कि ये फ़लस्तीन में पैदा हुए थे, ठीक है, पैलेस्टाइन में। इससे पहले क्या हुआ था कि ये जो बनी इसराइल कौम थी ना, इसने अमालका कौम से जंग की थी। तो उस अमालका कौम में जो जंग हुई थी ना, उसमें एक बादशाह था जालूत, उसने इनको बहुत सताया था कि मतलब इनके जो घोड़े थे उनको मार दिया था, इनके जवानों को मार दिया था, इनकी औरतों को कैद कर लिया था। और बनी इसराइल की एक खासियत थी कि मतलब ये क्या करते थे कि मूसा अलैहिस्सलाम का जो ताबूत सकीना था ना, जिसमें मूसा अलैहिस्सलाम के कपड़े और हारून अलैहिस्सलाम की निशाने वगैरह थे, जिस भी जंग में जाते थे उसके उनको सामने रखते थे, वो जंग जीत जाते थे। मतलब ताबूत को सामने रखकर जंग जीत जाते थे। लेकिन इस जालूत ने क्या किया कि मतलब तालूत ये मतलब क्या हुआ, ताबूत सकीना इनसे छिन गया, तो फिर ये जंग हार गए। मतलब ताबूत सकीना अल्लाह ताला ने उठा लिया, किस वजह से? क्योंकि ये लोग नाफरमानी में चले गए, मतलब अल्लाह की नाफरमानी की, तो अल्लाह ताला ने ताबूत सकीना उठा लिया। अब ये जंग कैसे जीतेंगे? तो अब जालूत इन पर मुसल्लत हुआ। तो अब क्या हुआ भाई, इनकी औरतों को जो है इसने कैद कर लिया, इनके जवानों को मार दिया। तो अब बनी इसराइल ने दुआ की कि या अल्लाह अब हम में कोई नबी भेज दे, कि मतलब हम तो खत्म हो रहे हैं कौम, हमारा कोई पुरसाने हाल नहीं, हमारा कोई मददगार नहीं, अब तू इस कौम के लिए कोई नबी भेज दे। तो नबियों का जो तसलसल था ना वो खत्म हो गया था, मतलब नबियों की नस्ल जो है वो खत्म हो गई थी। लेकिन एक औरत थी वहां पर, जो क्या हुआ था, वो हामला थी, मतलब वो हामला थी। तो ये उससे ख्वाहिश करने लगे कि काश आपका बेटा ही होता। तो उसने भी अल्लाह से दुआ कर ली कि अल्लाह मेरा बेटा हो जाए। तो जब उसका बेटा हो गया तो उसका नाम इन्होंने शमून रखा, उसी को शमूएल अलैहिस्सलाम कहते हैं, ठीक है। शमून उन्होंने रखा था, जैसे याकूब अलैहिस्सलाम का एक बेटा था उसका नाम भी शमून था। तो इस शमून का नाम जो है शमूएल पड़ा, फिर बाद में ये शमूएल अलैहिस्सलाम हो गए। तो शमूएल अलैहिस्सलाम ने क्या किया कि मतलब जैसे इस घर में पैदा हो गए, तो फिर इस औरत ने, इनकी माँ ने, इनका नाम हन्ना था इनकी माँ का, ठीक है, हन्ना इनकी माँ का नाम था। तो इस हन्ना ने क्या किया, इसको एक प्रीस्ट यानी पादरी के पास भेज दिया तालीम के लिए, बैतुल मुक़द्दस, ठीक है, फलस्तीन में ही है ना, एले, उसका नाम था एले, उस प्रीस्ट का मतलब उस पादरी का नाम था एले। तो जब ये जवान हुआ, उसके पास इल्म सीखने लगा, तो इसने अपना मुंह बोला बेटा बना लिया ऐसा, भाई अब से तू मेरा बेटा है। तो एक रात क्या हुआ, ये जवान हो गया, इसने सारा इल्म सीख लिया, वहां पर सारी चीजें सीख ली। तो जब ये जवान हो गया तो एक रात जिब्रील अलैहिस्सलाम आते हैं और इसको बुलाते हैं। तो इसने अपने बाप से कहा, उस प्रीस्ट अली से कहा, शमूएल अलैहिस्सलाम ने अली से कहा कि बाबा आपने मुझे बुलाया? कहा मैंने नहीं बुलाया। नहीं, उसने कहा कि हाँ मैंने बुलाया, कहीं इसको डर ना लगे कि किसी और ने बुलाया, हालांकि उसको पता नहीं चल रहा है क्या हो रहा है। तो ये दूसरी बार सोए तो फिर जिब्रील अलैहिस्सलाम ने बुलाया, ये फिर उठे और अली से कहा कि आपने मुझे बुलाया बाबा? कहा नहीं मैंने नहीं बुलाया। और इसने कहा कि अब अगर मैं बुलाऊं भी ना तो मुझे मतलब जगाना नहीं। तो फिर तीसरी मर्तबा जिब्रील अलैहिस्सलाम आए और किसको बुलाया? शमूएल अलैहिस्सलाम को बुलाया। तो शमूएल अलैहिस्सलाम उठे तो जिब्रील अलैहिस्सलाम ने कहा कि उठो, तुम्हें अपनी कौम के लिए चुना गया है, नबी बनाकर तुम्हें भेजा गया है, मतलब तुम्हें अब नबूवत के लिए चुना गया है, तुम इस कौम के पास जाओ और इनको दावत दो। तो जब ये इस कौम में चले गए, बनी इसराइल कौम में, अब इन्होंने पता क्या कहा कि मतलब कल ही तो तुम हमारे सामने बच्चे पैदा हो गए थे, आज हमें ये सिखा रहे हो, तुम कैसे नबी हो सकते हो? तुम्हारे पास क्या जो है निशानियां क्या है? और अगर तुम सच्चे नबी हो, अल्लाह के सच्चे नबी हो, तो हम में से किसी ऐसे शख्स को जो है वो हम पर हाकिम मुकर्रर कराओ, यानी हमारा बादशाह जो है वो मुकर्रर करो, जो हमें जालूत के खिलाफ लड़ने में मदद करे। कि मतलब हम उस बादशाह के खिलाफ लड़ना चाहते हैं क्योंकि उसके पास हमारी औरतें कैद है, उसने हमारे बच्चों को मार दिया, हमारे जवानों को मार दिया, हमारे बूढ़ों को मार दिया, तो हम उसके खिलाफ जंग लड़ना चाहते हैं, इसलिए तुम किसी बादशाह को मुकर्रर करो। उसने कहा ठीक है। तो शमूएल अलैहिस्सलाम ने क्या किया कि आसमान से एक आसा आया। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने कहा कि जिस किसी बंदे की भी जो हाइट होगी ना, वो इस आसे की जितनी होगी, मतलब जितनी भी उसकी हाइट होगी, जितनी उस आसे की हाइट होगी, जिसकी भी इतनी हाइट होगी, उसी को मतलब बादशाह चुन लेना। तो अब वो देख रहे हैं कि सब अपनी हाइट नाप रहे हैं, किसी को फिट ही नहीं आ रहा है कि मतलब इस साइज का कोई बंदा है ही नहीं, आसे का जितना बिल्कुल फिट कोई बंदा है ही नहीं उनमें से। तो उन्होंने कहा कि अब किसको नबी चुने हम? ये जो तालूत बीच में आ गया ना, तालूत उस बाद में बादशाह जिसको चुना गया ना, तालूत उसका नाम था, ठीक है। ये तालूत कहीं दूर जा रहा था, मतलब ये पानी लाता था, पानी लाने के लिए रखा गया था। तो मतलब ये गधे पर सवार था। तो क्या हुआ कि मतलब इसका गधा जो है इस रास्ते पर आ गया जहां पे ये नाप रहे थे एक दूसरे को। तो शमूएल, ये जो तालूत था ना, ये भी बीच में आ गया और देखा कि इसका आसा मतलब जो कद है ना वो बिल्कुल फिट निकला। तो शमूएल अलैहिस्सलाम ने कहा कि तुम्हें अल्लाह रब्बुल इज्जत ने जो है बादशाही के लिए चुना है। तो इन लोगों ने कहा कि भाई अब तो तुम सरीह गुमराह हो, मतलब अब तो तुम बिल्कुल ही झूठे हो, मतलब ये कैसे हो सकता है, ये तो बीच में टपका, इसको कैसे आप बादशाह से बना सकते हो? मतलब ये इसका तो रास्ता ही नहीं था, ना ही हमारी कौम में से है। तो उसने कहा कि नहीं, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इसको चुना है तो ये बादशाह है।
اور انہیں اس لیے کہا تھا کیونکہ جتنے بھی بادشاہ آتے تھے نا بنی اسرائیل میں، وہ آتے تھے یہودا کی نسل میں، جو اس کا بیٹا تھا نا یعقوب علیہ السلام کا بیٹا یہودا، اس کی نسل میں آتے تھے، وہ یہودی کہلاتے تھے۔ لیکن اب یہ جو ہو گیا نا طالوت، یہ تھا بنیامین کے نسل میں، اس لیے ان کو حسد بھی ہو گیا کہ بھائی اس کو کیوں تم نے جو ہے چن لیا۔ لیکن بعد میں اللہ رب العزت نے دکھایا کہ بھائی وہ ان نے مان لیا، مطلب ان کی نشانیاں دیکھی ان نے، تو وہ مان گئے کہ بھائی ہم اسی کو جو ہے وہ کیا مانتے ہیں، بادشاہ مانتے ہیں۔ پھر انہوں نے وہاں کے لیے جو ہے، کہاں کے لیے، مطلب جالوت کو قتل کرنے کے لیے لشکر تیار کیا، ٹھیک ہے۔ پھر یہاں پہ داؤد علیہ السلام اور ٹپ گئے، ٹھیک ہے۔ داؤد علیہ السلام کی بھی یہی انٹری ہوتی ہے۔ جب انہوں نے یہ لشکر سارا منظم کیا، اب انہوں نے کہا، اب طالوت جب بادشاہ بن گیا تو اس نے شرط لگائی، ایک تو یہ کہ جو جالوت کو قتل کرے گا، جو بندہ بھی جالوت کو قتل کرے گا، اس کا میں اپنی بیٹی سے نکاح کراؤں گا، سب سے پہلی بات۔ اور دوسری بات یہ کہ اس کے نام کی مہر پورے ملک میں شائع کروں گا، مطلب اپنی ملکیت میں اس کے نام کی مہر شائع کروں گا۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے۔ اب انہوں نے کہا کہ لیکن ہم مطلب قتل کون کرے گا جالوت کو، یہ بھی تو دیکھنا ہے۔ تو اللہ رب العزت کی نشانی آئی کہ مطلب ایک سینگ آیا شمویل علیہ السلام کے پاس، اس کے اوپر کچھ لوہے کا تھا، مطلب وہ جس کو بھی فٹ آتا وہ سینگ سر پر، وہی جالوت کو قتل کرتا، مطلب یہ اس کی نشانی تھی۔ اور اس کے ساتھ ایک تیل بھی تھا کہ سر پر جس کو تیل رکھا جائے وہ تیل گرنا نہیں چاہیے۔ اب وہ جس کو بھی دیکھ رہے ہیں کہ مطلب ان کو تو فٹ ہی نہیں آ رہا وہ سینگ، اور تیل ڈال رہے ہیں وہ گر رہا ہے۔ اب سب کو فرق لیا کہ بھائی اب ہم کریں کیا۔ تو اب انہوں نے دیکھا کہ طالوت نے کہا، یہ جو داؤد علیہ السلام کا باپ تھا نا، اس کے 13 بیٹے تھے، 13 کے 13 بیٹے جنگ میں شریک تھے۔ انہوں نے کہا کہ کوئی ہے باقی، مطلب اس قوم میں کوئی باقی ہے جس کا یہ تاج فٹ آ جائے۔ تو داؤد علیہ السلام کے باپ نے کہا، میرا ایک بیٹا ہے، وہ ہمارے لیے کھانا وغیرہ لاتا ہے، ہو سکتا ہے اس کو فٹ آ جائے داؤد علیہ السلام کے لیے۔ اب داؤد علیہ السلام وہاں سے آیا۔ داؤد علیہ السلام بہت زیادہ تیز چال تھی ان کی، مطلب دوڑنے میں بھی تیز تھے، ہر ایک چیز میں بہت تیز تھے۔ اور ان کے پاس ایک مہارت تھی، مطلب ان کے پاس گلیل ہوا کرتی تھی، وہ بھی جس چیز کو بھی نشانہ لگاتے تھے بالکل فٹ لگتا تھا، کیونکہ انہوں نے اس سے پہلے کہا تھا اپنے باپ سے کہ میں تیر جہاں پر بھی لگاتا ہوں وہ بالکل فٹ ہو جاتا ہے، مطلب نشانے پر لگتا ہے۔ تو ان کے ابا نے کہا کہ آپ کو اللہ رب العزت اس کی وجہ سے رزق دے گا۔ دوسری مرتبہ انہوں نے کہا کہ میں نے شیر کو دیکھا جنگل میں نے اس کا کان پکڑا اور اس پر سواری کر لی، اس نے مجھے کچھ نہیں کہا۔ تو اس کے باپ نے کہا کہ اللہ رب العزت آپ کو ضرور کسی کام کے لیے چن لے گا۔ تو پھر جو داؤد علیہ السلام ہے نا یہاں پہ آئے، جب دیکھا داؤد علیہ السلام کو وہ سینگ جو ہے وہ فٹ آ گیا۔ اچھا، اس سے پہلے داؤد علیہ السلام کو راستے میں جو ہے وہ جو واپسی پر آ رہے تھے نا کھانا لے کر، تو ان کو 3 کنکریاں ملی۔ ان کنکریوں سے آواز آئی کہ ہمیں اٹھا لو، جالوت کو مارنے میں کام آ جائیں گی۔ مطلب ان کنکریوں نے کہا کہ ہمیں اٹھا لو، کیا پتہ جالوت کو مارنے میں کام آ جائیں۔ تو اس نے ان 3 کنکریوں کو اٹھا لیا، اور کہا جاتا ہے اس کے پاس گلیل تھی، اور دوسرے کہتے ہیں کہ رسی میں پتھر باندھتے تھے، اور ان کا نشانہ اتنا پرفیکٹ تھا، جس چیز کو بھی پھینکتے تھے مطلب وہ ٹوٹ جاتا، نشانہ بالکل پرفیکٹ تھا ان کا۔ تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے، ان 3 کنکریوں کو اٹھا کر یہاں آ گئے کھانا لے کر۔ یہاں دیکھا تو ان کو وہ تاج فٹ آ گیا جو شمویل علیہ السلام کے پاس تھا۔ تیل ڈالا گیا تو سر سے ایک بوند بھی نیچے نہیں گری۔ تو طالوت نے کہا کہ بھائی یہی اب جو ہے ہمیں چنا جائے گا جو کس کو قتل کرے گا، جالوت کو قتل کرے گا۔ اب یہ لشکر نکلتا ہے یہاں سے 80,000 کا لشکر، ٹھیک ہے۔ طالوت کے ساتھ کتنا لشکر تھا؟ 80,000، یہ تو 8,000، 80,000 کا لشکر تھا کس کے ساتھ؟ طالوت کے ساتھ۔ لیکن اللہ رب العزت نے کہا کہ اب میں ان کا امتحان لوں گا۔ یہ قرآن میں بھی آتا ہے کہ جب وہ بادشاہ کے بارے میں جھگڑ رہے تھے کہ کس کو بادشاہ چنے، اور پھر جب یہ لشکر تیار ہو گیا 80,000 کا، تو اب اللہ رب العزت نے ان سے نہر کا امتحان لیا۔ اللہ رب العزت نے پہلے ہی کہا کہ بھائی تم میں سے کوئی نہر کا پانی نہیں پینا، تم یہ امتحان ہے، مطلب اگر تم نے نہر کا پانی پی لیا تو تم دوسری سائڈ ہو جاؤ گے، اور جو پیے گا وہ دوسری سائڈ ہو جائے گا، اور جو نہیں پیے گا وہ طالوت کے ساتھ اور شمویل علیہ السلام کے ساتھ آئے گا، اور جو تھوڑا سا پی لے گا تو چلو وہ تو بچ جائے گا، لیکن جو پورا سیر ہو کر پی لے گا وہ طالوت کے ساتھ اور شمویل علیہ السلام کے ساتھ پھر نہیں رہے گا۔ اس میں سے کیا ہوا کہ 76,000 آدمیوں نے، یہ سارے وہی تھے نا، مطلب منافق جیسے کہ بعد میں جو کہتے ہیں کہ ہم باہر سے مسلمان ہیں لیکن اندر سے مسلمان ہوتے ہی نہیں، 76,000 آدمیوں نے پانی پی لیا۔ اب بچ گئے 4,000، ٹھیک ہے۔ 4,000 طالوت کے لشکر کے سامنے آ گئے۔ 76,000 تو علیحدہ ہو گئے نا، ان کو اللہ رب العزت نے سائڈ پہ پہلے ہی نکال دیا۔ اب 4,000 طالوت کے لشکر کے سامنے آئے۔ جب انہوں نے دیکھا، نہیں جالوت کے لشکر کے سامنے، جب انہوں نے جالوت کا لشکر دیکھا نا، تو ان 4,000 میں بہت ساروں نے کہا کہ ہم ان کے سامنے کیسے لڑ سکتے ہیں، بھئی یہ تو بہت بڑا لشکر ہے، یہ تو بہت بڑی تعداد ہے، ہم ان کے ساتھ نہیں لڑ سکتے۔ اس لیے کیا ہوا، 3,687 یہ بھی علیحدہ ہو گئے، یہ بھی کٹ ہو گئے، یہ بھی کٹ ہو گئے۔ اب بچتے ہیں 313۔
इन 313 ने जालूत के साथ फाइट की। अब इस हदीस को दूसरी हदीस को इसके साथ जोड़ें तो मतलब एक हदीस बदरी साहबी जो है हदीस नकल करते हैं कि मतलब क्या हुआ कि हमारी और शमूएल अलैहिस्सलाम के साथ तालूत के साथ जो लश्कर था ना, उनकी तादाद हमारी बदर की तादाद के बिल्कुल सेम है। मतलब बदर में भी हम 313 थे और वो भी 313 थे। ये मतलब ये एक इत्तेफाक है अल्लाह का, मतलब अल्लाह ने वहां भी 313, यहाँ भी 313। अब ये 313 जो है वो जालूत के लश्कर के साथ किस तरह लड़ गए। वो जालूत कैसा बादशाह था कि मतलब उसने पूरा लोहे का लिबास पहना हुआ था, मतलब एक भी जगह खाली नहीं थी जहां उसको कोई मार ही नहीं पाता था, तीर पत्थर कुछ भी लगाओ उसको लगता ही नहीं था। लेकिन उसने सिर्फ ये वाली आंखें जो है वो खाली रखी थी देखने के लिए। तो दाऊद अलैहिस्सलाम ने क्या किया, इसके निशाना बिल्कुल परफेक्ट था ना। वो जो 3 कंकरियां थी, उसने पहली कंकरी उठाई, दूसरी उठाई, तीसरी उठाई और यहाँ पे निशाना मारा और उसका सर फट गया। मतलब इतनी जोर से निशाना लगाया। वो तो अल्लाह की तरफ से था लेकिन वो निशाना उनका परफेक्ट था, लेकिन अल्लाह ने उनकी मदद कर दी, उसका सर फट गया। और फिर तालूत अलैहिस्सलाम ने क्या किया, अपनी बेटी की शादी किससे कर दी, दाऊद अलैहिस्सलाम से। और अपने मुल्क में क्या किया, मोहर जो शाया की ना दाऊद अलैहिस्सलाम के नाम की। अब दाऊद अलैहिस्सलाम के साथ लोगों की मोहब्बतें वाबस्ता हो गई, मतलब लोग दाऊद अलैहिस्सलाम से मोहब्बत करने लगे। ठीक है, तो दाऊद अलैहिस्सलाम के साथ जैसे लोग मोहब्बत करने लगे तो उलमा कहते हैं, तारीख में आता है कि तालूत को हसद पैदा हो गया। ये जो बादशाह था ना तालूत, इसको हसद पैदा हो गया कि भाई मैंने ही इसको यहाँ पे लाया, खड़ा किया और अब लोग मेरे ही खिलाफ हो रहे हैं, मतलब इससे मोहब्बत कर रहे हैं। तो उसको मारने की कोशिश करने लगा, बार बार उसको कत्ल करने की कोशिश करने लगा। हालांकि दाऊद अलैहिस्सलाम ने एक मरतबा, वो सोया हुआ था, दाऊद अलैहिस्सलाम आया, उसने उसे छोड़ दिया और दाऊद अलैहिस्सलाम ने वहां पे कुछ निशान रखा ताकि उसको पता चले कि मैं आया था, फिर भी उसको छोड़ दिया। तो तालूत ने कहा कि दाऊद तो बड़ा ही खतरनाक बंदा है, मतलब बड़ा ही दिल वाला बंदा है जिसने मुझे छोड़ दिया, हालांकि वो मुझे कत्ल भी कर सकता था। तो एक मरतबा जंगल में क्या हुआ कि मतलब ये चल रहे थे, इनके तालूत घोड़े पर, सामने दाऊद अलैहिस्सलाम चल रहे थे। अब दाऊद अलैहिस्सलाम की इतनी स्पीड कि वो किसी को पकड़ने में नहीं आते थे। ठीक है, तो ये पीछे चले घोड़े के, वो आगे चल रहे, वो एक गार में छुप गए, अल्लाह ने उनकी मदद कर दी, तालूत फिर से वापस आ गया। लेकिन कहा जाता है बाद में तालूत ने फिर तौबा कर दी कि अब मैं तौबा कर, तो मैं ऐसा काम नहीं करूंगा, मतलब दाऊद अलैहिस्सलाम को कत्ल नहीं करूंगा। तो तालूत ने तौबा कर ली और अपने जितने भी बेटे थे ना उनको जिहाद में शरीक कर लिया। 13 बेटे थे तालूत के, 13 के 13 बेटे जो है जिहाद में मर गए, शहीद हो गए और खुद भी जिहाद करते करते शहीद हो गया। फिर अल्लाह रब्बुल इज्जत ने दाऊद अलैहिस्सलाम को नबी चुना। ठीक है, यहाँ से दाऊद अलैहिस्सलाम का पीरियड स्टार्ट होता है। लेकिन ये शमूएल अलैहिस्सलाम की लाइफ के साथ इनका जिक्र भी हुआ, दाऊद अलैहिस्सलाम का लाहिजा से जिक्र हो जाएगा। ठीक है, तो शमूएल अलैहिस्सलाम जो है ना वो कहाँ पे इंतकाल कर गए, मतलब वो इंतकाल भी कर गए थे पैलेस्टाइन के अंदर ही। ठीक है, रमा एक जगह है, रमा पैलेस्टाइन में ही इंतकाल कर गए थे। और इनकी बच्चों और बीवी के बारे में ज्यादा ऑथेंटिक हमें रवायत नहीं मिलती, तो इसलिए मैं जिक्र नहीं करूंगा। सिर्फ इनकी डेथ के बारे में आता है कि पैलेस्टाइन रमा में ही एक जगह पे एक इलाके में उनकी डेथ हो गई शमूएल अलैहिस्सलाम की। तो फिर दाऊद अलैहिस्सलाम की एंट्री होती है ना, जालूत को कत्ल करके दाऊद अलैहिस्सलाम जो है वो बादशाह बन गए। और ये पहले ऐसे शख्स हैं जिनको अल्लाह रब्बुल इज्जत ने नबूवत भी दी, बादशाहत भी दी, और इन पर किताब भी उतारी, ज़बूर। ठीक है, वो हम दाऊद अलैहिस्सलाम की लाइफ के बारे में पढ़ेंगे। लेकिन शमूएल अलैहिस्सलाम का जिक्र डायरेक्टली कुरान में नहीं आता, सूरह बकरा में आता है तालूत का जिक्र, तो तालूत के साथ इनका भी जिक्र आता है शमूएल अलैहिस्सलाम का, तो इसलिए इनडायरेक्टली जिक्र आता है, डायरेक्टली जिक्र नहीं आता। ठीक है, तो शमूएल अलैहिस्सलाम का कुरान में सूरह बकरा वगैरह में आता है जिक्र, लेकिन ज्यादा बाइबल वगैरह में आता है। ठीक है, बाइबल में तो इनकी पूरी लाइफ हिस्ट्री है। ठीक है, बाइबल में इस पूरा चैप्टर ही इसके नाम से समूएल उसको कहा जाता है, समूएल 1 समूएल में ही। ठीक है, कहाँ पे 1 से 3 तक, और 1 समूएल में ही 8 से 13 तक, और इसी 1 समूएल में ही 15। ठीक है, ये वाली जो वर्स है, और फिर 1 समूएल में ही कहाँ पर 25.1 पे भी यही जिक्र आता है, किसका, शमूएल अलैहिस्सलाम का बाइबल में जिक्र आता है। तौरात में भी इनडायरेक्टली जिक्र आता है, लेकिन मतलब कोई खास ऑथेंटिक वहां पे रेफरेंस नहीं मिलता कि तौरात में कैसे जिक्र आता है। हिस्टोरिकल किताबों में जिक्र आता है शमूएल अलैहिस्सलाम का, कुरान में भी आता है, थोड़ा इनडायरेक्टली आता है, लेकिन ज्यादातर बाइबल में ही इनका जिक्र मिलता है। तो ये शमूएल अलैहिस्सलाम की लाइफ थी, बहुत सारे लोगों को पता नहीं होता है ना कौन कौन से नबी आए थे, तो मतलब इन नबियों का हमें बहुत कम जिक्र मिलता है, तो इसलिए हमारे नाम भी हमें याद नहीं होते इनके। ठीक है, तो शमूएल अलैहिस्सलाम की जो एज है ना उसके बारे में आता है कि 55 से 60 के दरमियान थी। ठीक है, इतनी एज उन्होंने इस कौम में गुजारी, उसके बाद वो इंतकाल कर गए। तो ये शमूएल अलैहिस्सलाम की लाइफ थी। तो इंशाल्लाह हम दाऊद अलैहिस्सलाम की लाइफ को आगे पढ़ेंगे, फिर सुलेमान अलैहिस्सलाम की लाइफ को, तो इसी तरह से
ورلڈ ہسٹری کو، اور پھر انبیاء اور اس ساری جو ہے ہسٹری ہم پڑھیں گے، وہ ہم آگے پڑھیں گے، ٹھیک ہے.